हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने सदन में प्रश्न किया कि रेवाड़ी नगर परिषद को नगर निगम क्यों नहीं बनाया जा रहा, जबकि रेवाड़ी शहर नगर निगम बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। जवाब में मंत्री अनिल विज ने सदन में कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रेवाड़ी शहर की जनसंख्या 1,43,021 थी और 2018 के नगर परिषद के चुनाव में यह बढ़कर 1,87,000 हो गई थी। नगर निगम अधिनियम के तहत शहर की जनसंख्या 3 लाख होनी जरूरी है, तभी कोई नगर निगम बन सकता है। मंत्री अनिल विज के जवाब पर विधायक चिरंजीव राव ने सदन में कहा कि नगर परिषद के चुनाव 2018 में नहीं 2013 में हुए थे। मंत्री जी के अनुसार तब रेवाड़ी शहर की जनसंख्या 1,87,000 हो गई थी। उन्होंने मंत्री विज को बताया कि रेवाड़ी शहर का 2031 का प्रस्तावित मास्टर प्लान में 31 सेक्टर हैं और MBIR 2039 मास्टर प्लान के तहत 110 नए सेक्टर हैं जिन पर बसावट शुरू हो गई है। रेवाड़ी नगर परिषद 1995 में बना था। नगर परिषद बने 26 साल हो गए हैं। रेवाड़ी शहर के साथ लगती हुई कॉलोनियां, पास के गांव की कृषि भूमि पर बसी शहरी आबादी व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को शहर की जनसंख्या में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा शहर से लगते 3 किलोमीटर के दायरे में डालियावास, जाटूवास, देवलावास, शहबाजपुर, पदियावास, कालका, मांडिया, कालूवास, चांदावास, गोकलगढ़, रामपुरा, हरिनगर, हुसैनपुर इत्यादि गांव है, जबकि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर इसी तरह से करीबन 15 गांव और लगते हैं। यदि इन सभी गांवों की जनसंख्या को जोड़ लिया जाए तो यह जनसंख्या 5 से 6 लाख के पार चली जाएगी, जो नगर निगम बनने की शर्तों को पूरा करती है। विधायक चिरंजीव राव द्वारा आंकड़ों को सही तरीके से रखने के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मंत्री जी आप इस प्रस्ताव की ओर अवश्य ध्यान दें। चिरंजीव राव ने सदन में कहा कि गुरुग्राम जिले में दूसरा नगर निगम मानेसर बनाया गया है। मानेसर क्षेत्र में वोटर 40,000 से कम है और वहां भी तो 29,000 गाँव को जोड़कर 3 लाख की आबादी की शर्त को पूरा किया गया है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो पूछना चाहते हैं कि रेवाड़ी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के नगर निगम न बनने से करीबन 2 दर्जन गाँव में विकास कार्य ठप है, क्योंकि उनकी जमीन पर बसावट तेजी से बढ़ रही है, जिनमें न नगर परिषद न ही ग्राम पंचायत कार्य करवा पा रही है। दोनों एक दूसरे पर टाल देते हैं, इसलिए समय की जरूरत के हिसाब से रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाए। रेवाड़ी के नगर निगम बनने से दक्षिण हरियाणा के विकास को गति प्रदान होगी। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि रेवाड़ी शहर को गति प्रदान करने के लिए, आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए, स्वच्छ पानी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, अच्छे रोड सीवरेज के लिए रेवाड़ी में नगर निगम बनना अति आवश्यक है। साथ ही दूसरी तरफ धावड़ा का भी यही हाल है। यहाँ नगर पालिका का गठन कांग्रेस सरकार में हुआ था, लेकिन तब के बाद से धावड़ा का समय के हिसाब से विकास नहीं हो पाया है, इसलिए धावड़ा नगर पालिका को नगर परिषद बनाया जाए। इसके अलावा विधायक चिरंजीव राव ने सदन में भिवाड़ी राजस्थान से धावड़ा में जो फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी धावड़ा में जो आ रहा है, उसको भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के संज्ञान में लाया और कहा कि भिवाड़ी से आने वाले फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी से न केवल धावड़ा में भूमिगत जल खराब हो रहा है, बल्कि पानी के कारण सड़कों पर सड़कें खराब हो रही है, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं और काफी लोगों की जान भी जा चुकी है। चिरंजीव राव ने कहा कि वहां से आने वाले पानी से धावड़ा की धरती, हवा, पानी जहरीला हो गया है और यहाँ पर बने अंबेडकर पार्क की तो दीवार भी गिर गई है। हाउसिंग बोर्ड में पानी भर जाता है। केमिकल युक्त पानी से लोगों को कैंसर की बीमारी व एलर्जी होने लग रही है। यह अति गंभीर विषय है, इसलिए भिवाड़ी से आने वाले दूषित पानी पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए ताकि वहां के लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाए। चिरंजीव राव ने कहा कि स्थानीय लोगों ने मानव अधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की थी और मानव अधिकार आयोग ने भी प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इन बातों से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार जन समस्याओं के प्रति कितनी गंभीर है। और करीबन 26 साल उसको हो गया है। और जब 2011 की जनगणना हुई थी तो रेवाड़ी की जो जनगणना थी वो 1.5 लाख थी और आज करीबन 4 लाख है। और उसके अंदर आसपास की जितनी भी हमारी कॉलोनियां हैं और आसपास की जो ढानियां हैं, उनकी जनगणना जो है इसमें अभी ऐड नहीं हुई है। और गांव के अंदर जो ग्रुप हाउसिंग बनी है, उनकी भी जनगणना इनके अंदर ऐड नहीं हुई है। अगर वो ऐड हो जाए
तो ये करीबन 6-7 लाख हो जाएगी। और रेवाड़ी के करीबन 2 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर करीबन 10 गांव हैं, चाहे कालूवास हो, गोकलगढ़ हो, ढालियावास हो, पदियावास हो, कालाका हो, मांडिया हो, रामपुरा हो। अगर ये सब अगर एक साथ लिया जाए तो करीबन 6-7 लाख हो जाएगी। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अभी पिछले दिनों के अंदर मानेसर को नगर निगम बनाया, जो कि ना नगर पालिका थी ना नगर परिषद थी, उसको सीधा आप लोगों ने नगर निगम बना दिया। और रेवाड़ी जो 1995 के अंदर नगर परिषद थी, उसको अभी तक आपने नगर निगम नहीं बनाया। तो मैं तो अपनी ओर से स्पीकर सर के माध्यम से ये आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि भी रेवाड़ी को जल्द से जल्द नगर निगम बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अधिनियम के तहत अगर 3 लाख की पॉपुलेशन हो तभी नगर निगम बनाया जा सकता है। रेवाड़ी की 2011 के सेंसस के मुताबिक 1,43,021 की पॉपुलेशन है और जो 2018 में नगर कौंसिल के